मीनू जी, मैं आपसे समझना चाहूंगा कि ये शब्द क्यों इतना आफत मची हुई है। जितने दर्शक हैं मेरे एक के बाद एक ऐसे कमेंट कर रहे हैं कि मैं तो पढ़ भी नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि मना कर दिया सृष्टि ने, पनौती कहना नहीं है। आपकी नजर में ये शब्द इतना ट्रेंड क्यों कर रहा है मीनू जी, क्या कारण है? माइक अनम्यूट कर लीजिएगा मीनू जी। मीनू जी माइक अनम्यूट करके बता दीजिएगा आज तक ने क्यों कहा। जी 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 जी। देखिए, इसमें सबसे पहली बात तो ये आती है कि अंजना ओम कश्यप ने जो ये कहा उसको कि आप शुभ हैं, और देखिए आपके वहां पहुंचते ही मजदूर बाहर आ गए सुरक्षित। तो सबसे पहली बात यह कि अंजना ओम कश्यप स्वयं इस बात में विश्वास करती है कि कोई पनौती या अपनौती या अशुभ या शुभ जैसी चीज होती है। तो इसका मतलब जब मोदी जी स्टेडियम में बैठे थे तो उस वक्त भी अंजना ओम कश्यप के दिमाग में ये बात थी। इससे ये बात तो पूरी तरह सिद्ध हो जाती है कि अंजना ओम कश्यप स्वयं भी मोदी जी को पनौती मानती है। ये सरकमस्टेंशियल एविडेंस कहलाएगी। ठीक है, अब दूसरी बात आती है राहुल गांधी के पीछे पड़े हुए हैं। भाई, ये शब्द जनता ने दिया है इस देश की, मोदी जी को ये शब्द जनता ने दिया है। आप 56 इंच कहते थे खुद को, आप खुद को कहते थे कि मोदी है तो मुमकिन है, वो भी जनता ने दिया था, वो तो बड़ी जल्दी आपने स्वीकार कर लिया। ये जनता ने दिया है, स्वीकार कीजिए, गले में पहनिए इसको कि मैं पनौती हूं। मोदी जी बेकार में डर गए इस बात से। मोदी जी जो है निडर माने जाते हैं और धारा के विपरीत तैरने के लिए जाने जाते हैं कि जो हो रहा है उससे अलग करेंगे। तो उनको यह था कि इस चीज को अपने ऊपर से हटाने के लिए, इस वर्ड को अपने जो माथे पे चिपक गया उनके, उसको गलत सिद्ध करने के लिए वो पहुंचते वहां पे। और लेकिन क्योंकि मोदी जी के लिए ये catch-22 सिचुएशन हो गई थी, जाएं तो मुश्किल, ना जाएं तो मुश्किल। अब सुरंग पे पहुंच जाएं और कुछ अचानक से कुछ ऐसा मिसहैप हो जाए कि और लेने के देने पड़ जाए तो मोदी जी पनौती साबित हों, और ना जाएं तो ये कहें कि आप गए क्यों नहीं, प्रधानमंत्री थे, आपको जाना चाहिए था, आपको चिंता नहीं करनी चाहिए थी पनौती शब्द की, इतना बड़ा हादसा हो गया है। और बाद में मोदी जी को लगा भी होगा अरे ये तो सब कुछ सकुशल हो गया, चला ही जाता इससे अच्छा। तो इससे ज्यादा डिलेमा शायद मोदी जी ने अपने जीवन में कभी फेस नहीं किया होगा, जिस तरीके का धर्म संकट उनके ऊपर आया ये। और शायद भीतर ही भीतर उनको बहुत साल रहा होगा। हो सकता है मोदी जी, कई बार होता है ना कि एक कांटा चुभ जाता है दिल के अंदर और वो अंदर ही अंदर सुखा देता है इंसान को। तो हो सकता है कि मोदी जी इसी चक्कर में अंदर ही अंदर सूख जाए। मन में जो उत्साह है, जो उमंग है आप गर्दन हिला रहे हैं, उनको जो उत्साह है, जो उमंग है, वो कम हो सकती है। लेकिन आप ये देखिए, इस सारी घटनाक्रम के बीच में भी उनकी राजनीतिक दिमाग ने काम करना बंद नहीं किया। उन्होंने गडकरी को सीन से हटा दिया, क्योंकि अगर देखिए जो ये हादसा हुआ है ये उस ऑल वेदर रोड के बनने में हुआ है जो कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अंतर्गत आती है और जो गडकरी जी का मंत्रालय है। तो वहां उनका पहुंचना स्वाभाविक था। गडकरी जी वहां पहुंच गए और अगर उनके हाथों से सुरंग से बाहर निकल जाते मजदूर, तो मोदी जी के लिए तो कभी बर्दाश्त करने नाकाबिले बर्दाश्त चीज थी। तो इससे पहले कि गडकरी ये क्रेडिट ले जाते, मोदी जी ने उनको सीन से हटा के वहां वीके सिंह को भेज दिया। और वीके सिंह ठहरे फौज के जनरल, और गढ़वाल का इलाका जहां की हर एक घर में फौजी है, लगभग हर घर में फौजी है। तो मोदी जी अपनी राजनीति देखते हैं कि भाई 24 के हिसाब से जनरल का वहां बैठना सही है, फौज के जनरल का। एक व्यक्ति ने मुझे एक मैसेज भेजा कि एक महान आदमी ने स्टेडियम का नाम बदलकर अपने नाम पर रख लिया, और उसी स्टेडियम में एक मैच ने उस आदमी का नाम ही बदल दिया। जी देखिए संजय जी, दूसरी बात यह है कि मैं मोदी जी को क्यों कह रही हूँ, इनको जाना चाहिए था वहां पे। जिस तरीके से ये सक्सेस हुआ है, देखिए विदेशों से आपने साइंटिस्ट बुला लिए, आप वर्टिकल ड्रिलिंग कर रहे हैं, आप हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग कर रहे हैं, आप आजू बाजू दाएं बाएं सब तरह से आपने करके देख लिया। विदेशी जो तकनीक होती है ड्रिलिंग की, उससे आपको सफलता नहीं मिली। आखिर भी सफलता काहे से मिली? जो अपना पुराना ट्रेडिशनल तरीका है कि धीरे धीरे कुदाल से और फावड़े से गैती से बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल सही बात है। मोदी जी वहां जाते तो लोकल फॉर वोकल का प्रचार होता और अच्छा होता, और एक आध कुदाल खुद भी हाथ से लगाते थे तो आज ब्रांडिंग होती कि एक कुदाल लगाई और मजदूर निकल आए। एक चीज तो बिल्कुल ठीक बात है सुनील जी, कि कुछ तो था, मतलब मोदी जी इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी पे नहीं गए। इसका मतलब जो मीनू जी कह रहे हैं, कहीं तो डर था कि अगर बाई द वे ईश्वर ना करे कुछ जरा सा भी गड़बड़ हो जाता तो जिंदगी भर
तो मुझे तो लग रहा है कि 2-4 दिन से तेजस अब ने कोई उड़ान भी नहीं भरी होगी, क्योंकि एक बंगाल के मिनिस्टर ने बयान दे दिया कि तेजस की रक्षा करना भगवान, तेजस ही ना टपक जाए। तो इस तरह का जो माहौल बन रहा है सुनील जी, ये बड़ा हैरानी करने वाला माहौल है कि ये अचानक इस तरह का माहौल, इतने बड़े जो जेपी नड्डा जिनको कहते हैं देवताओं का देवता, उनके खिलाफ ये माहौल क्यों बन रहा है सुनील जी, आपका क्या मानना है? धन्यवाद संजय जी। जब आप आधारहीन बातों पे कोई माहौल बनाने का प्रयास करते हैं तो यह दिन देखना पड़ता है। मैं व्यक्तिगत रूप से आपको स्वीकार करता हूं कि मुझे पनौती शब्द की जानकारी नहीं थी। इसका कारण यह था कि 2015 में मैं काठमांडू गया था और नेपाल में भूकंप आया हुआ था। मैं 30-32 दिन वहां कवरेज में था। तो वहां के जो नेपाली पत्रकार मित्र, रोज हम लोग मिलते थे ब्रीफिंग में, तो एक पत्रकार मित्र ने कहा कि अच्छा, आप सड़कों से जा नहीं सकते थे, केवल वायुसेना लेके जाती थी जहां भी ले जाती थी। तो एक नेपाली पत्रकार ने हमसे कहा कि सर, आर्मी वालों से कहा जाए कि हम लोग को पनौती ले चले, वहां देखा जाए क्या स्थिति है। तो हमने कहा कि पनौती क्या है, क्या जगह है? तो कहा बड़ी मशहूर जगह है, वहां पे शिवलिंग है, बड़ा धार्मिक स्थल है। तो हमने कहा कि अरे, तो हम बात किया जाए। तो नेपाल आर्मी के लोगों से हम लोगों ने बात किया। उन्होंने कहा कि नहीं, अभी आप नहीं जा सकते हैं, वहां स्थिति अच्छी नहीं है और वहां हेलीकॉप्टर लैंड करने की कोई जगह नहीं डेवलप हो पाई है। तो वहाँ इंडियन आर्मी वाले से बात किया, तो नेक्स्ट डे हम लोगों ने इंडियन आर्मी वाले से बात किया, एयरफोर्स वाले से। तो उसने कहा कि हम जब हमें स्थिति बन जाएगी, जब वहाँ रिलीफ मटेरियल लेके जाएंगे तो आप लोगों से बात करेंगे कि अब अगर संभावना बनी तो ले चलेंगे। मेरे दिमाग में वो बात है कि पनौती वो जगह है और जो एक धार्मिक स्थल है, वहां तमाम धार्मिक यात्री जाते हैं। तब तक ये राहुल गांधी का जब भाषण आया, भाषण में उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया और ये ट्रेंड करने लगा। तब मैंने कहा कि एक पनौती शब्द मैंने वही पहली बार सुना था 2015 में, उसके पहले उसके बाद कहीं मेरी जानकारी में नहीं थी। तो बहुत चर्चित शब्द, मेरे मतलब मैं निश्चित रूप से स्वीकार करता हूं कि मैं इस सबसे परिचित नहीं था।